Hello students, today's topic is valuation of goodwill. गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है पार्टनरशिप फर्म में, उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एवरेज, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज में हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कुछ पिछले सालों का प्रॉफिट गिवन होता है। तो जितने साल का प्रॉफिट गिवन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो आपके पास आ जाएगा गुडविल। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? मोस्टली अकाउंटिंग लिटरेचर इसके लिए साइलेंट है, उसने इसको डिफाइन नहीं किया गया, बट एक लॉजिक है कि हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर के साथ। तो उसका लॉजिक ये है कि जब हम एक ओल्ड पार्टनर एक न्यू पार्टनर को एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, तो वो ये देखता है डेट ऑफ एडमिशन से वो कितने पीरियड तक जो जितना उसने भुगतान किया है, जितनी उसने पेमेंट की है, उस प्रॉफिट की जो पेमेंट है एश्योर्ड प्रॉफिट, वो कब तक कंपनसेट करेगा उसको, न्यू पार्टनर कब तक कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो दैट इज अ डेट ऑफ एडमिशन, वो डेट ऑफ एडमिशन से लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसलिए हम नंबर ऑफ ईयर परचेज लेते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इसको जो है हम नंबर ऑफ ईयर से परचेज करते हैं। बट मैं आपको फिर एक बार कह दूं, अकाउंटिंग लिटरेचर इसके बारे में साइलेंट है, बट इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही बनता है। तो दूसरा आगे है नेक्स्ट हमारे पास मेरिट्स ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड के मेरिट्स सबसे पहला है दिस इज मेथड इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। बहुत ही सिंपल मेथड है, अंडरस्टैंडेबल है और इजी टू अप्लाई है, कि हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड, एवरेज प्रॉफिट आर मोर रिलायबल देन द 1 year प्रॉफिट टू नो द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। हम एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कि हम बकायदा हमारे पास एक ही साल का ही प्रॉफिट हो तो हम उससे जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके बाद है हमारे पास तीसरा मेरिट, जनरली दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और एक्सपायर। कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है या जब पार्टनर की डेथ हो रही है, उस टाइम पे हम ये इस मेथड को जनरली अडॉप्ट करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है इसके? नंबर 1, ओनली प्रॉफिट्स आर कंसीडर टू असर्टेन द वैल्यू, कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही कंसीडर कर रहे हैं। नो अकाउंट इज टेकन फॉर अ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें किसी भी या कोई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको इस मेथड में अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है गुडविल को, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। नंबर सेकंड, देयर इज अनसर्टेनिटी regarding the number of year for finding out the average profit and number of year purchase, therefore result arrived are far from the satisfactory। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, these are the uncertainty, उसमें अनसर्टेनिटी है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज में भी, therefore results arrived आर फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री। जो रिजल्ट आते हैं वो हमारी सेटिस्फैक्ट्री से या हमारी सेटिस्फैक्शन से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो आइए हम एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की एक एग्जांपल करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ द लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। 3 year परचेजेस उसने बताया गया है, हमारे इस स्टेटमेंट में बताया गया है। लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट, हमारे पास पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 5 साल का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो गिवन है। 2015 का 10,000, 16 का 15,000, 17 का 30,000, 18 का 25,000 एंड 19 का 20,000। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या करना है, जितना हमारा पिछले 5 साल का प्रॉफिट है
हमने उस सारे प्रॉफिट का टोटल लगाना है, यानी कि 10,000, 15,000, 30,000, 25,000 एंड 20,000 जितना आ रहा है उसको हमने टोटल कर लिया, तो हमारे पास इसका टोटल बन रहा है 1 लाख। अगर हमारे पास लॉस होता है, इस साल में किसी भी साल में लॉस होता है, तो हम उस लॉस को डिडक्ट कर देंगे और फिर एवरेज नंबर ऑफ ईयर के साथ ही करेंगे। ठीक है, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। तो तब अब हमारे पास यहां पर आया है टोटल प्रॉफिट आया हमारे पास। हमारा प्रॉफिट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला देखिए क्या है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यानी कि यहां पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट किसके इक्वल है? टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपए, तो उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर। कितने ईयर का है हमारा? 5 ईयर का। उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल आ रहा है इसका 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमारे पास क्या आया? एवरेज प्रॉफिट आया। तो 20,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल फाइंड आउट होगी हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट है 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमारे पास थे 3 ईयर, तो हमारे पास टोटल आ रहा है 60,000 रुपये। तो 60,000 हमारे पास क्या है? दैट इज अ गुडविल। तो ये हमारा एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मेथड की हेल्प से हम गुडविल को इस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। समटाइम हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, बट एवरेज प्रॉफिट हर साल हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, बट कुछ साल जो इसमें है एबनॉर्मल आइटम्स आ जाती हैं, जो कि प्रॉफिट में से हमको डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट करनी पड़ती है और कुछ को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम एनुअल प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करते हैं, एंड शुड नॉट बी टेक एज इट। हम उसको एज इट इज नहीं ले लेते प्रॉफिट एंड लॉस में से। उसमें से हमने गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे केयरफुली हमने उसमें से काफी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो वो एडजस्टमेंट्स को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कौन सी जो है जिनको हम डिडक्ट करना है प्रॉफिट में से। सबसे पहला है डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। कि आपने जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, उसमें आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो ऐड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स वो ऐड हैं। जैसे कि आपने से कोई एसेट, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीनरी आपने सेल कर दिया, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, या आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सेल कर दिया, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ऐड कर लिया, बट वो चीजें ऐड नहीं होनी थी, आपने उस प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देना है। तो दूसरा है फ्यूचर एक्सपेंसेस प्रोविजन लाइकली टू बी इंकर्ड सच एज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और कुछ भी इस तरह की एक्सपेंसेस और प्रोविजन होगी, हमने उसको डिडक्ट कर देना है। नंबर सेकेंड इज ऐड टू द पार्टनर। हमने प्रॉफिट में ऐड क्या करना है, जो हमने चीजें गलती माइनस कर दी गई हैं बट उसको हमने ऐड करना है। रेवेन्यू लाइक टू अक्रू इन द फ्यूचर फ्रॉम द पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे पास कोई रेवेन्यू पहले मिल गया है, वो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का था, ठीक है, तो हमने उसको ऐड बैक करना है, वो हमने डिडक्ट कर दी थी। एंड एबनॉर्मल लॉस और द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी ऐड बैक करना है। और
जो हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट नॉट लाइकली टू अकर इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में अकर नहीं होंगे, तो उसको भी हमने ऐड बैक करना है। तो इसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड अ एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट, तो आइए मैं आपको एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट की एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ये रहा एक सम जिसमें बताया गया है मीना परचेज्ड सिमी बिजनेस विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2017 and the profit disclosed by Simi business for the last 3 years were as follow। उसने मीना ने परचेज किया सिमी का बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को। जो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हैं पिछले लास्ट 3 साल का वो आपके ये नीचे रहा कि 31 मार्च 2015 को 40,000, 31 मार्च 2016 को 50,000, 31 मार्च 2017 को 45,000, ये प्रॉफिट उसके बिजनेस के थे। बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी थी, जैसे पहले क्या है 5,000 इंक्लूडिंग है इसमें एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कुछ भी हो सकता है, जैसे उसने कोई एसिड सेल कर दी है, वो एसिड्स प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया है। एंड सेकंड में बताया आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है। और थर्ड में एक्सक्लूडिंग 5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स property now to be insured। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज बेसिस के ऊपर, 2 ईयर परचेज के बेसिस के ऊपर हमने एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेते हैं 31 मार्च 2015 को, जो हमारे पास प्रॉफिट था। प्रॉफिट में क्या बताया गया कि आपके पास टोटल 40,000 रुपी गिवन है। तो मेरे पास 40,000 इस साल का प्रॉफिट है 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग। तो उसमें ब्रैकेट में बताया गया कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग है, तो वो 40,000 में इंक्लूडिंग है। तो आपने क्या करना है, एबनॉर्मल गेन को हमने क्या करना था, लास्ट में हमने पढ़ा है माइनस करना है। तो आपने 5,000 रुपी इसमें से माइनस कर देना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 35,000, यानी कि 31 मार्च 2015 यानी कि 2014-15 का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 35,000 आ रहा है। नाउ दूसरा है 31 मार्च 2016 का। तो उस साल का हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये। और इसमें 50,000 में उसने बताया गया है कि एबनॉर्मल लॉस हमारे पास 10,000 हुआ है, तो उसको डिडक्ट किया गया आफ्टर चार्जिंग। उसको चार्जिंग के बाद हमारे पास 50,000। तो भाई अगर हम एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल गेन को ऐड नहीं कर सकते तो हम एबनॉर्मल लॉस को माइनस क्यों करें। तो मैं उस 10,000 को दोबारा से इसमें ऐड बैक कर रहा हूं और मेरे पास टोटल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 60,000, यानी कि 60,000 रुपये। अब मैं तीसरे साल में चलता हूं जिसमें आपने बताया गया 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट, वो हमारे पास है 45,000 रुपये। 45,000 हमारे पास गिवन है, तो उसमें से एक्सक्लूडिंग 5,000, क्या उसने कहा है 45,000 में से एक्सक्लूड कीजिए 5,000 रुपये किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का। नाउ उसके इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड हो चुकी है, यानी कि ये हमारा एक्सपेंसिव है। तो इस 5,000 को हम इसमें से 45,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है प्रॉफिट अभी बचा है इस साल का 40,000 रुपये। तो अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना बचा, आप 35,000, 60,000 और 40,000 को आप ऐड कीजिए, तो आपके पास बनता है 1,35,000। 1,35,000 आपका यहाँ पे आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में, यानी कि एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट तो आ गया, ये हमारे पास जो आया 1,35,000, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एडजस्टेड प्रॉफिट 1,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है हमारे पास, 3 साल का है, उसको डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 45,000 रुपये। ये हमारा आ गया एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल वही फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 45,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना बताया था उसने 2, तो हमारे पास जो गुडविल आई है वो है हमारे पास 90,000 रुपये।
तो ये रहा हमारा सिंपल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।